सवेरा स्क्रीन जो है, स्क्रीन पे वो पीपीटी शो हो रहा है। जी हाँ, ठीक से शो हो रहा है। पेपर वन मैथ्स ऐसा लिखा ना। जी हाँ, पेपर 1 में डॉट डॉट डॉट। विजिटेशन पूरा, ठीक है, इसको ऐड करा देते हैं। विजिटेशन आप यहाँ पे है, कैंपस में है, कैंपस पे ही है ना, लाइब्रेरी पे है विजिटेशन या घर में है? पता नहीं है, लड़का साइलेंट है, शायद बिजी होगा। कौन आया है अभी? यही प्रॉब्लम होता है, बीच बीच में ऑटोमेटिक दिया था मैंने। कौन है? अनन्या, अनन्या, यहाँ पे ऑटोमेटिक दिया था मैंने। इसको कैसे करूं? बड़ा करना होगा क्या? चलो देखती हूँ। अच्छा, सबीरा, जी दादा। हाँ ये जो है नंबर सीरीज और लेटर सीरीज आप कभी किया होगा क्या? किया है कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये सब जो होता है, किया था कभी? सबीरा, जी हाँ, किया था शायद। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। ये आसान है, बहुत आसान है। हाँ, ये कौन आ रहा है? चलो अभी स्टार्ट करेंगे इसको ऐड करने के बाद। त्रिशा, ठीक है। अभी ही स्टार्ट करेंगे। अभी और किसी को ज्वाइन नहीं करा पाएंगे, बीच बीच में कराने से डिस्टर्ब हो जाता है ना। तो जो है ये है नंबर सीरीज। नंबर सीरीज जो है, मैं थोड़ा ट्रिक्स बता देंगे आप लोगों को। वो जो पहले 2-3 एग्जाम में जो दिया है आप लोग, जो लास्ट एग्जाम में आप लोग बैठे हैं, उन लोगों को पता है कैसे करना है। ठीक है, जो ये जो अभी कराना जा रहे हूँ, ये सिर्फ नया के लिए, जो कभी नहीं किया है, कुछ आइडिया नहीं है कैसे करना है, ये जो नंबर सीरीज, ठीक है। तो ये आसान रखा है। ये जो है 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 है। तो एक तो क्या है, हम लोग माइनस करके देख सकते हैं। तो यहाँ से माइनस करने से ये बड़ा बड़ा नंबर से, तो 3 - 2 क्या होता है, 1 आता है, ठीक है। तो ये इसमें 1 आया है, मान लो हमने यहाँ पे 1 दिया है। हाँ, तो इसमें 5 - 3 2 आया है, तो यहाँ पे 1, यहाँ पे 2 हुआ है। यहाँ पे 7 - 5 फिर 2 आया है, फिर इसमें माइनस करने से 4 आया है। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे भी 2, यहाँ पे 4। तो एक सीक्वेंस में नहीं आया है। तो कभी कभी देखना, आप माइनस करके देखना। हाँ, तो जब आप माइनस करके देखोगे, देखना यहाँ पे थोड़ा गैपिंग, 2 गैप होगा या 3 गैप होगा या 4 गैप होगा, एक सीक्वेंस में चला जाता है। तब जाके नेक्स्ट नेक्स्ट का कॉन्जिक्यूटिव नंबर क्या होगा वो पता चलता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, हम लोग माइनस करके देखा है, तो यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे भी 2 होता है, यहाँ पे 4 होता है। तो एक सीक्वेंस में नहीं आता है, ठीक है। तो हम लोग को सोचना होगा ये क्या हो सकता है। तो अभी देखना, नंबर जो है 2, 3, 5, जो 7, 11, 13, ये कुछ जो नंबर है जो डिवाइड नहीं होता है, ठीक है। कोई कोई नंबर से डिवाइड नहीं होता है। जैसे 5 का किससे, 2 से डिवाइड करने से भी नहीं होगा, 3 से डिवाइड करने से भी नहीं होगा। ये जो नंबर है जो भी है, तो ये जो नंबर होता है वो होता है प्राइम नंबर। तो आपको देखना है, ये पहले आपको जो पेपर देता है एग्जाम हॉल में, तो वहां पे आप ट्राई करके देखना। 2 के बाद तो प्राइम नंबर तो 2, 3, 5 जो डिवाइड नहीं जाते हैं, 7, 11,
13, 17, 19, 23। फिर 23 के बाद क्या होगा, 24 तो जाता है, 25 भी जाता है, 26 भी जाता है, 27 भी जाता है, 28 भी जाता है, 29 होगा। तो ऐसे करके ये प्राइम नंबर में चला आता है। तो इसमें से 17 के बाद क्या होगा, यहाँ पे तो 17 है, 18 तो नहीं होगा, 18 तो डिवाइड होता है, तो 19 डिवाइड नहीं होता है, तो आंसर डी होता है। इस टाइप का करना है, ठीक है। तो दूसरा नंबर, दूसरा एग्जांपल जो होता है, ये फिर से माइनस करके देखेंगे हम लोग। 5 कोई आया है, जाने दो, मैं नहीं देखेंगे अभी। ये जो है 5, ठीक है, ज्वाइन कराते हैं। कौन है, नूपुर है। हेलो नूपुर, चलो जवाब नहीं दिया। अच्छा जो है, तो फिर से हम लोग जो फर्स्ट को माइनस करके देखा है, तो इसको भी माइनस, हम लोगों को माइनस करके देखना है। अगर माइनस नहीं हुआ तो मल्टीप्लाई करके देखना है, स्क्वायर करके देखना है, रूट करके देखना है, वो देखना होता है। तो हम लोगों को एग्जाम में पता नहीं है स्क्वायर करके आएंगे या प्लस करके आएंगे या माइनस करके आएंगे या डिवाइड करके आएंगे, हम लोगों को पता नहीं है, आपको करके देखना है। तो यहाँ पे हम लोग पहला काम है माइनस करके देखना है। यहाँ से माइनस करने से 3 होगा, यहाँ पे माइनस करने से 6 होगा, यहाँ पे माइनस करने से 6 होगा ना, तो 3, 6, 6। तो ये तो अभी क्या करो हम, तो ये भी क्या है, हम लोग ऐसे कंफ्यूज होता है, ठीक है। ये जो नंबर देखो, 2 है, 5 है, 11 है, 17 है, 23 है, 31 है, ये डिवाइड नहीं होता है किसी से। ये जो नंबर जो होता है यहाँ पे दिया है, डिवाइड नहीं होता है। तो डिवाइड नहीं होता है तो प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर्स को हम लोग लिखेंगे एक बार पेपर में, आपका जो पेपर मिलेगा वहां पे पूरा ऐसे करके लिखना है। तो लिखने के बाद यहाँ पे देखा है 2 है, 5 है, एक गैपिंग है, जो गैपिंग है लास्ट में 31 है, तो 31 का गैपिंग, जो इसके एक गैप देने के बाद एक को नहीं काउंट करना है, उसके बाद जो होता है 41 होता है। तो आंसर क्या है, 41। इस टाइप का है। तो इसमें नंबर, जो नंबर सीरीज होता है, नंबर सीरीज में आपको करके देखना है, प्लस में होता है, माइनस में होता है, डिवाइड में होता है, कॉम्स में होता है या स्क्वायर में होता है, ठीक है। यहाँ पे मैं सब नहीं दिखा पाऊंगा, तो आप अपना जो पेन पेपर से वहां पे प्रैक्टिस करना है, ठीक है। यूट्यूब में सब नहीं देता है कि स्क्वायर का करना है, प्लस का करना है, डिवाइड का करना है, वो नहीं होता है। अगर आपके पास कुछ किताब है, उस किताब में आप प्रैक्टिस करके देखना, 2-3 बार प्रैक्टिस करके देखना, तब जाके अपने आप से ही करना है। तो यहाँ पे दूसरा है, फिर हम लोग माइनस करके देखेंगे। यहाँ पे माइनस करने से 3, ये भी 3, ये भी 3, ये भी 3, तो मतलब माइनस करके पता चलता है ये 3 माइनस करने से होता है। तो यहाँ पे 3 माइनस करने से होता है, तो हम लोग को प्लस करना है 3, ठीक है ना। तो 17 के बीच में रखा है ना, कभी कभी लास्ट में देता है, कभी कभी बीच में देता है, ठीक है। तो ये सब तो 3 प्लस होता है, तो 3 प्लस करने से 20 होगा, 20 है सी नंबर, तो ऐसा टाइप ही है। तो दूसरा एग्जांपल देखेंगे, ये बड़ा वाला है। तो कभी कभी आगे में बड़ा नंबर देता है, कभी कभी छोटा नंबर लास्ट में दे देते हैं, तो पीछे से भी देख सकते हैं आप। यहाँ पे माइनस करने से 7 होता है, माइनस करने से 7, तो 7 जो है 7 प्लस करने से 31 होता है। तो उल्टा भी करके देख सकते हैं, और आगे से भी, यहाँ से यहाँ माइनस करके भी देख सकते हैं। तो इस तरह भी कर सकते हैं, इस तरह भी कर सकते हैं। कभी कभी प्लस माइनस करके नहीं होने से आपको डिवाइड करके देखना होता है, ठीक है। तो ये है नंबर सीरीज का। इसमें क्या है, आपको मेन प्रैक्टिस करना है, 2-3 बार प्रैक्टिस करना, ज्यादा प्रैक्टिस नहीं करना। इतना टफ प्रैक्टिस मत करो, आप डिमोटिवेट हो जाएगा नहीं आने से। आसान आसान को प्रैक्टिस करके जाओ, एग्जाम में जो होगा देखा जाएगा, एग्जाम में जो आएगा, ठीक है। तो आसान आसान ही प्रैक्टिस करना है। पीपीटी को मैं शेयर करूंगा, इसको भी प्रैक्टिस करके जाओ। हाँ, तो नेक्स्ट आएगा अल्फाबेट। अल्फाबेट वाला भी आता है, अल्फाबेट सीरीज। तो अल्फाबेट सीरीज किस तरह आता है, अल्फाबेट सीरीज के लिए ये जो 1-2 है, 1-2 तो हम लोग पता है नंबर्स का। अल्फाबेट के लिए, अल्फाबेट तो हम लोगों को पोजीशन पता नहीं है, ए कौन सा पोजीशन में, ए तो 1 का, अभी डी कौन सा पोजीशन में है, 4 का। तो मान लो मैंने पी कहा, पी कौन सा पोजीशन में, पता नहीं है हम लोगों को। तो इसलिए क्या करना है आपको,
आप पेन पेपर जो मिलेगा उसमें एबीसीडी पूरा ए टू जेड लिखना, ए टू जेड तक लिखना, जे तक, ठीक है। तो पेपर में जब आपको देखेगा क्वेश्चन इस तरह का है, अल्फाबेट दिया है, उसके बाद लेटर सीरीज क्या है आपको पता नहीं है, तो क्या करना है आपको, एक पेपर में जो लूज शीट मिलेगा वहां पे ए टू जेड पूरा कंप्लीट लिखना है एबीसीडी, ठीक है। उसके बाद कंप्लीट लिखने के बाद नंबर नहीं देना है, मैंने ही दिया है, हाँ। तो नंबर यहाँ वहां पे देने के बाद क्या है ये भी नंबर दे सकते हो आप 1 2 3 4 करके, हाँ नंबर भी दे सकते हैं, नंबर नहीं देने से भी होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आपको प्रॉब्लम को सॉल्व ही करना है, 2 मार्क्स लेना है जैसे भी करके। यहाँ पे ए होता है, सी होता है, ए होता है, जी होता है, इसके बाद क्या है आपको पता नहीं है, ठीक है। तो इसमें क्या है, पहले तो हम लोग देखेंगे यहाँ पे ए है, ए सी ई जी, कहाँ पे है, ये ए है, ठीक है, फिर सी है, तो आपको काट करना है, वो पेपर में इसे लिखना है, ई फिर जी है और के है, ठीक है। फिर से मैं क्वेश्चन दिखाता हूं, ए है, सी है, ई है, जी है, के है, बीच में क्या है, या लास्ट में दे सकते हैं कभी कभी क्या है वो, उसको लिए हम लोग अभी देखा है, उसमें जो आप एबीसी लिखोगे, एबीसी लिखोगे वहां पे जो जो है उसको काट करेंगे, ये काट किया, ये काट किया, ये काट किया, ये काट किया, ये काट किया। अभी बीच में क्या है देखो, बीच बीच में एक गैपिंग होता है, तो जी के बाद क्या होगा, एक गैप देने से आई होगा, आई होगा ना, तो लास्ट में तो के है, तो यहाँ पे लास्ट में तो के है, तो जी के बाद एक गैपिंग देके क्या हो गया, ये है आंसर। तो ठीक है, ऐसे ही करना है, तो ये आसान है। जब भी आपको देखे कि ये एबीसी वाला देखे, तो आपको क्या करना है, आपको पेपर में ही लिखना है एबीसी, क्योंकि एबीसी का पोजीशन हम लोगों को पता नहीं है, तो लिखना है। कभी कभी यहाँ पे तो 2 गैप दिया है, 1 गैप दिया है, कभी कभी 3 गैप देते हैं, कभी कभी क्या होता है मैं बोलता हूँ, कभी कभी ये दिया है ना, ए के बाद सी आया है, तो सी के बाद 2 गैप देने के बाद ये देता है, ठीक है, ये देता है, तो यहाँ पे तो 1 गैप हुआ है, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3 होगा, उसके बाद 4 होगा, उसके बाद 5 होगा, ऐसा भी दे देते हैं। अब उसमें देखना आपका जो आप काटिंग करेंगे या राउंड करेंगे, उसमें देखना कि कौन सा पोजीशन, कौन सा कितना सीक्वेंस, कितना गैपिंग करके लेते हैं। कभी कभी 1 गैपिंग होता है, कभी कभी 2 गैपिंग होता है, कभी कभी 1, ये 1 जो है 1 रखा है, उसके बाद 2 को रखेंगे, उसके बाद 3 को रखेंगे, उसके बाद 4 को रखेंगे, ऐसे करके देते हैं, तो आपको देखना है। कभी कभी उल्टा दे देते हैं, आगे भी देते हैं, उल्टा भी देते हैं, तो आपको देखना है। तो वो प्रैक्टिस करना नहीं है, इतना प्रैक्टिस करना है, एबीसी ही लिखना है। क्या है एबीसी लिखने में, क्या है लिख पाएंगे, जैसे यहाँ पे देखो ए दिया है, बी दिया है, डी दिया है, जी दिया है, देखो उसको देखते हैं, ए कहाँ पे है, अच्छा चलो मैं इसको, कहाँ चला गया, अच्छा ये नंबर को कलर कर देते हैं, ए दिया है, ठीक है, उसके बाद बी दिया है, क्या दिया था मुझे भी याद नहीं है, ए बी डी जी पी, ठीक है, वह ए दिया है, ए बी डी जी और पी। ऑप्शन में क्या है, बीच में क्या है, ठीक है, बीच में क्या है नहीं है, ये तो क्वेश्चन तब आ गया है, देखो यहाँ पे क्या क्या दिया है, ए दिया है, बी दिया है, डी दिया है, जी दिया है, पी दिया है, अभी बीच में क्या है बोला है सॉरी, यहाँ पे देखना है दोनों के बीच में कुछ नहीं है, मतलब 0 है, इसके बाद क्या हुआ है, एक गैपिंग हुआ है, उसके बाद 2 गैपिंग हुआ है, अभी क्या होगा सबीरा, कितना गैपिंग होगा, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 1 गैपिंग हुआ है, यहाँ पे 2 गैपिंग हुआ है, अभी यहाँ पे कितना गैपिंग होगा, 3 गैप। बिल्कुल बिल्कुल, सबीरा को समझ में आया है, 1 2 3 क्या है, ये है ना, हाँ दादा। हाँ। तो आप क्या है कंफर्म करके देखना है, ये तो 3 गैपिंग हुआ है, उसके बाद तो 4 होगा, 4 होगा, 1 2 3 4, हाँ 4 गैपिंग हुआ है, 1 2 3 4, लास्ट में पी है ना, 4 गैपिंग, तो क्या ही होगा आंसर, देखो क्या कहा है, क्या है शुरू में है, तो चलो क्या ही है,
तो आपको एबीसी लिखना है बिल्कुल। ये ऐसे प्लस माइनस नंबर देख के मत देखना। अब अपने हाथ में ये 1 to 2 काउंट कर सकती है आसानी से, तो ऐसे ही देखना है। ठीक है, मैं ज्यादा टाइम नहीं लेंगे, इस थोड़ा समझना है। तो दूसरा है कोडिंग है, लेटर लेटर कोडिंग। इसमें बहुत लोग घबरा जाते हैं। ये पोस्टेड है, ये दैट्स ऑफ है, ये स्पीड है, इस टाइप का कभी कभी देते हैं। ये बहुत बार आया, शायद लास्ट टाइम में भी आया होगा, लास्ट एग्जाम में। इसमें घबरा जाते हैं मैं क्या लिखूं अभी। तो आपने क्या लिखना है, ये एबीसी लिखना है। इस तरह आने से भी, ये कोडेड लिखे आने से भी आपको एबीसीडी लिखना है। कभी कभी नंबर के सब मिक्स करके देते हैं, ठीक है, वो प्रैक्टिस करना है, 2-3 बार प्रैक्टिस करने से होगा। तो ये पोस्टेड है, देखो ये क्या है, पी ऊ है, एस है, टी ई डी। तो देखो पी है, ये पी है लास्ट में शुरू में है, ओ है लास्ट में, दी है, सब मतलब उल्टा लिख के दिया है। ठीक है ना, पोस्टेड पी है, ओ एस टी ई डी, पोस्टेड। ये सीधा लिखा है और उल्टा लिखा है, तो इसका उल्टा क्या होगा, डी होगा, डी डबल ई पी एस, डी डबल ई पी एस। इसमें देखना एस आगे है, पी आगे है, तो इसमें थोड़ा सा गड़बड़ होने से, हड़बड़ी होने से मिस्टेक होगा। हाँ, आप देखना यहाँ पे एस लास्ट है, डी एस लास्ट है, ये डी एस डी शुरू में है तो एस लास्ट में है, ऐसे करके आप कंफर्म कर सकते हैं। ठीक है, देखो आप अगर इंटेलिजेंट है तो देखने का जरूरत नहीं, यहाँ पे इसको समझ में आ गया ना। यहाँ पे देखेंगे आप, एस ए लास्ट में होगा, डी फर्स्ट में होगा, डी और एस। अब किस कुछ नहीं देखा है, जस्ट उसको देखा है लास्ट कौन सा है, आगे कौन सा है, हो गया। तो ये है आपका कुछ ट्रिक है, मतलब टाइम बचा सकती है आप ऐसे करके, आपको सब देखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट जाऊंगा। मतलब इसके लिए आप लोगों को समझने के लिए, प्रैक्टिस के लिए थोड़ा टाइम चाहिए था, अभी टाइम की वजह से फिर भी मैं कोशिश करूंगा इसको। ये आसान नंबर है ना, गेट जो होता है और जो है एफ क्यू डी डी एस जी के मतलब एबीसीडी लिखना है आपको। हाँ, फिर से एबीसीडी लिखना है, ये कोडेड आने से। जैसे एबीसीडी लिखना है, कहा है एबीसीडी, उल्टा हुआ है, ये एबीसीडी लिखना है आपको। चलो कहाँ पे, कहाँ है ये था ना। हाँ, चलो एबीसीडी लिखा है। तो एबीसीडी लिखने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे देखो जी का इक्वल क्या होगा, एफ होगा। जी और एफ है ना, तो जी के साथ एफ होता है, यहाँ पे देखा यह है, तो जी एफ। ठीक है, क्या है ये, क्यू आर होता है। हाँ, क्यू आर। फिर होता है डीई, तो डीई होता है। तो ये मतलब देखा है सब उल्टा होता है, इसका जो वाट है इसका आगे होता है, आगे वाला, तो इसका भी आगे होगा। इस टाइप का हम लोग देखा है, सब आगे वाला ही होता है। मतलब टी कहा है, टी के बाद एस टी होता है ना, एस टी उल्टा होता है। तो एस, ये टी है, टी कहाँ पे है, ये टी है, टी के यहाँ पे क्या दिया है, एस दिया है। हाँ, एस दिया है, एस दिया है, हाँ, उल्टा होता है। तो मतलब यहाँ पे जो हम लोगों का है इसका भी उल्टा होगा। तो उल्टा क्या होगा, ये सी है, सी का पहले क्या होगा, सी का पहले बी है, बी कहाँ पे है, सॉरी ये क्वेश्चन मिस्टेक हुआ है क्या, ये क्वेश्चन मिस्टेक हुआ है, कॉपी पेस्ट किया था ना मैं किताब से, मिस्टेक हुआ है। तो डी ऑप्शन होगा। हाँ है हाँ हाँ, डी ऑप्शन होगा, डी ऑप्शन होगा शायद आंसर। बी, यहाँ पे सब आगे वाला होता है, आगे वाला होता है। हाँ, ये आगे वाला क्या है, सी के बाद बी होगा। हाँ, मैं बोलता हूँ बी होगा, तो इससे आगे क्या होगा, डी के आगे सी होगा, सॉरी सी होगा। तो डी के आगे क्या होगा, फिर से सी होगा। ओ के आगे क्या है, ओ के आगे, ओ कहाँ है, ओ के आगे एन है, एन है ऐसा।
तो जो ऑप्शन रखा है वो गलत है। हाँ, वो ऊपर उसके बाद है दिया था, यही है आंसर। क्योंकि यहाँ पे सब देखा है ना, इसका आगे ही होता है। जी के आगे एफ है, जी के आगे एफ है, इसका भी आगे क्या होगा, बी ही होगा। ये ऑप्शन गलत है। हाँ, ये ऑप्शन गलत है। इसको मैं दूसरा कलर दे देता हूँ। मैं जब पीपीटी शेयर करूंगा इसको मत कंसिडर करना। हाँ, इसको ही कंसिडर करना। तो यहाँ पे जो आगे वाला होता है, यहाँ पे भी आगे वाला होता है। कभी कभी बाद बाद वाला देता है। हाँ, जी के बाद एच, यहाँ पे एच होगा, इसके बाद आर के बाद आर के बाद एस होगा, तो एस होगा यहाँ पे। कभी कभी ऐसा भी होता। तो आपको ऐसा होने से क्या होगा, सी के बाद डी होता है। डी, सी के बाद डी होता है, डी के बाद ई होता है, सॉरी डी के बाद ये जो डी है, डी के बाद ई होता है, फिर डी के बाद ओ के बाद क्या होगा, ओ के बाद पी होगा, पी, तब जाके ये आंसर ये होगा। उसके मतलब कॉन्जिक्यूटिव जो सक्सेसिव देने से, ठीक है, ये तो बैकवर्ड है, ये सक्सेसिव है, ठीक है। तो इसको देखना, आप इतना कंफ्यूज नहीं होना है, अच्छे से एबीसीडी लिखना ही है आपको, कंपलसरी एबीसीडी लिखना है अच्छे से। तो ये है। फिर कभी कभी नंबर करके देते हैं। हाँ, ये नंबर देखने से कंफ्यूज हो जाता है, क्या ये क्या लिखा है, ऐसा होता है। हाँ, कभी भी कंफ्यूज मत होना। ये क्या है, एस को 1 दिया है, ई को 2 दिया है, तो ऐसे करके नंबर दिया है। हम लोग का यहाँ क्या है, मोड, मोड जो दिया है एमओडी मोड, यहाँ पे देखो मोड हो क्या, एम है क्या, ओ है क्या, टी है क्या, ई है क्या। तो एम क्या है, एम का पोजीशन में क्या है, एम का लास्ट है, लास्ट है तो 5 है, तो एम का 5 है। एम का 5 वाला कहाँ है, ये है 5। हाँ, फिर इसमें क्या है, ओ वाला कौन सा पोजीशन, ओ वाला 6 है, ओ वाला 6 है। तो और देखने का जरूरत नहीं है आपको, लाइन बाय लाइन करके देखने की जरूरत नहीं है। दूध कंफर्म किया ना, डायरेक्ट दे सकते हैं। टाइम अगर कम है तो टाइम बचा सकते हैं इसे। तो मैं इस तरफ सी होगा, इस तरफ से है। तो ई वाला क्या होगा, 2 होगा, डी वाला क्या होगा, 3 होगा, क्योंकि यहाँ पे लिखा है सुजा सुजा। आप इसके नीचे ऐसे भी लिख सकते हैं। हाँ, ये जो नंबर है ना, तो क्या कर सकते हैं, सॉरी कहा गया है, तो ऐसे ऐसे करके लिख सकते हैं अपना पेपर में। हाँ, तो आपको क्या है, आइडेंटिफाई करना और आसान होता है। अरे क्या है, एम का तो 5 है, ओ का तो 6 है, डी का तो 3 है, ई का तो वो होता है, ई का तो 2 होता है। ऐसे भी करके लिख सकते हैं। और ऐसे भी टाइम अगर कम है तो टाइम को बचाना है आपको, ठीक है। फिर हाँ, ये भी ऐसा ही है। अभी देखो यहाँ पे इतना टाप करके दिया है, ठीक है, ये तो आसान है। इतना काम करके पी का 16 दिया है, अरे ये क्या नंबर है, डॉट डॉट दिया है, बीच में डैश दिया है, बहुत टाप आया है, ऐसा लगेगा क्वेश्चन आसान है। क्यों आसान है, देखो कहाँ है वो वाला, हाँ, पी कहाँ है, पी 16 में है। देखो मैं इसको लेके चलता हूँ, ये कहा गया, रुको, हाँ मिनट, एक मशीन लेना होगा, मतलब एक टेबलेट जैसे ही लेना होगा, ताकि लिखा के दिखा सकते हैं। नहीं तो कॉपी पेस्ट करो, ये करो, नहीं तो मैं डाटा इंटरप्रिटेशन करा सकते थे। वो कुछ क्या बोलते हैं उसको, एक टेबलेट जैसा ही है कुछ, वो लैपटॉप से कनेक्ट करके जिसे ऑनलाइन में पढ़ाते हैं, वो लेने के लिए मैंने देखा था। 4000 है उसका प्राइस। तो अभी पैसा नहीं था, तो इसलिए चलो ऐसे ऐसे करा लेते हैं। तो यहाँ पे पी दिया है, पी का 16 है, पी 16 है। एक ए तो पता है, ए तो 1 है, ए तो 1 है। सी कौन सा पोजीशन, सी 3 में है, ई उसमें है। अभी इसमें बोला है ये जो होता है, ये इसका पोजीशन ही लिखा है। पोजीशन जो होता है, जिसका पोजीशन पी का जितना है, ऊ का ये है, ऊ का जेड का ये है, ऐसे ही देखा है। तो हम लोगों को इसका मतलब ये जो दिया है इसका पोजीशन है, हिसाब से लिखना है। ये जो है क्या है, है, आर का पोजीशन कहाँ है, 18 है, 18 कहाँ पे है, ये 18 है। तो मतलब हम लोगों का आंसर यही है,
और चेक करने का जरूरत नहीं है, एक बार में हो गया है। तो अगर कंफर्म करना है तो लास्ट का देखो, लास्ट का क्या है, ई है। ई का कौन, ई को कहाँ पे है, ई कहाँ पे है, 1 2 3 4 5, 5 का है, ई तो 5 है, हाँ 5 है, हो गया। तो कहाँ पे, लेकिन आपको डरना नहीं है क्वेश्चन को देख के, कहाँ है, पी का इतना 16 है, ये 5 है, क्या है ये, ऐसा नहीं होना है, आपको डरना नहीं है क्वेश्चन को देख के। तो ब्लड रिलेशन है, हाँ ब्लड रिलेशन कभी कभी हर ईयर में नहीं आता है, कभी कभी आते हैं। तो आने से क्या होगा, तो आपका जो फैमिली मेंबर है या आपका जो घर का नजदीक में वो है, रिलेटिव है, ऐसे ही कंपेयर करना है आपको, ठीक है। जैसे मान लो ये क्या है, एक्स एंड वाई आर ब्रदर्स, ठीक है, एक्स और वाई ब्रदर है, सी एंड डी आर सिस्टर, सी एंड डी वो सिस्टर है। एक्स मतलब इसका सन, एक्स सन इज डॉटर दीज ब्रदर, ये दी का ब्रदर है, ठीक है। तो दी का ब्रदर मतलब इसका कजिन होगा, इसका वो होगा, ये दोनों सिस्टर है ना, इसका भी भाई होगा, सी का भी भाई होगा। मैं एग्जांपल देता हूँ, हाँ, हाउ वाई इज रिलेटेड टू सी, सी का क्या है बोला है, ये जो वाई है सी का क्या लगते हैं, अंकल लगते हैं या फादर लगते हैं या ग्रैंडफादर लगते हैं, क्या लगते हैं, या कुछ नहीं लगते हैं, ये यहाँ पे नहीं है, गलत दिया है। तो उसके लिए क्या है, हम लोगों का ग्रुप में क्या है, कहाँ पे है, ठीक है, विजिटेशन है, नन्या है, जो भी है नूपुर है। चलो एग्जांपल ले लेता हूँ, हाँ, मान लो ये है एक्स एंड वाई आर ब्रदर्स, मतलब विजिटेशन और मैं भाई है, विजिटेशन मेरा भाई है, हाँ विजिटेशन मेरा भाई है। फिर ये क्या है, नूपुर, ए सी एंड डी, नूपुर और अनन्या जो है वो लोग बहन है, ठीक है, वो लोग बहन है। फिर एक्स है मैं हूं, मेरा बेटा जो है, एक्स सन इज दी ब्रदर्स समझ में आ गया। ये दी का जो ब्रदर्स है, दी तो बहन फीमेल है, मान लो दी नूपुर है, ठीक है। नूपुर का ब्रदर कौन है, फिर मैं बोलता हूं, शायद कंफ्यूज होगा। विजिटेशन मैं हूं, दो भाई, ठीक है, एक्स जो है मैं हूं, ठीक है, विजिटेशन वाई है, तो ये अनन्या है, ये नूपुर है, ठीक है, वो लोग बहन है, दो बहन है। तो यहाँ पे बोला है जो दी का भाई है, दी का जो दी है नूपुर का भाई, मतलब दी का भाई मतलब नूपुर का भाई जो है वो मेरा बेटा है, एक्स का बेटा है, ठीक है। नूपुर का जो भाई है वो मेरा बेटा है, तो नूपुर क्या हो गया, नूपुर मेरा बेटी हो गया, इसका मतलब, ठीक है ना, नूपुर मेरा बेटी हो गया, क्योंकि नूपुर का दी मतलब नूपुर है, नूपुर का जो भाई है वो मेरा बेटी है। तो अभी क्या है, मैं और विजिटेशन तो वो है भाई है, दोनों भाई है। तो अभी क्या है, ये जो मेरा बेटा है, मतलब एक्स तो मेरा बेटा हो गया, मेरा बेटा है, ठीक है, सॉरी मेरा बेटा है, ये जो है ये सी जो है अनन्या है, ठीक है। ये लो, ये एक्स जो है मेरा बेटा है, ये जो है सब वो हो गया मेरा अनन्या भी मेरा बेटी, एग्जांपल है, हाँ मेरा शादी नहीं हुआ है, ठीक है। ये जो नूपुर है मेरा बेटी है, तो अनन्या भी मेरा बेटी हो गया। तो ये जो है एक्स जो है, मान लो वो सबीरा है, सबीरा भी मेरा बेटा है। तो आप तीनों ने मेरा बेटी बेटा हो गया है, सबीरा भी मेरा बेटा है और अनन्या बेटी है और नूपुर भी बेटी है। तो सब के सब मेरा मतलब मेरा सन एंड डॉटर्स हो गया। तो अभी बोला है ये जो वाई कौन है, वाई तो विजिटेशन है, तो सी मतलब सी कौन है, मेरा बेटी है। मेरा बेटी जो है वो विजिटेशन को क्या बोलोगे, विजिटेशन तो मेरा भाई है, क्या बोलोगे, अंकल ही बोलेंगे,
अनन्या क्या बोलोगे विजिटेश्वर के? अंकल बोलेंगे, अंकल ना। ये मेरा भाई है तो मेरा बेटी क्या बोलोगे? मेरा बेटी मेरा भाई को क्या बोलोगे? अंकल बोलोगे, तो अंकल होगा। फादर तो नहीं बोलेंगे, फादर फादर तो मैं ही हूं, तो अंकल अंकल ही बोलेंगे। तो इसी टाइप का आप एग्जाम्पल देखिए, अपना फैमिली मेंबर में जो भी है, उसका बेटा ये है, उसका बेटी ये है, मेरा छोटा भाई का ये है, उसका बेटी होने से क्या होगा, ऐसे करके एग्जाम्पल देखिए। या कोई रिश्तेदार है आपका फैमिली में, ऐसे करके आपको देखना है। तो क्या होता है, ये आसान होता है, आपको कुछ नहीं करना है ये ब्लड रिलेशन को। क्या है उसका नाम? सबीरा, सबीरा कहाँ जी गई? दादा। समझ में आया है? यस दादा। हाँ, आपका फैमिली में जो जो घर में मेंबर है ना, हाँ दादा। उसमें क्या करना है, एक्स एंड वाई है, मतलब आपका पापा और आपका आ, जो है आपका अंकल जो है छोटा भाई, आपका पापा का छोटा भाई, ऐसा करके देखना। उसके बाद एक्स वाई होगा, आप आपका बहन है, बड़े बहन, आपका बड़े बहन और मैं हूँ, ऐसा करके आप कंपेयर करके देखना, ठीक है। उसके बाद जो आपका दी है, दी बोला है, दी का एक्स जो है वो आपका भाई है, आपका भाई है, तो आपका वो हुआ है। तो आपका अंकल, आपका सी तो यहाँ पे आपका कोई वो है, वाई तो आपका कोई है। तो ऐसे करके आप आपका क्या रिश्ता हो सकते हैं, ऐसे करके आप देखना है, ठीक है। ओके दादा। हाँ, ऐसे आपका जो फैमिली मेंबर में है ऐसे करके देखना। बाकी लोगों जो है वो लोग भी ऐसे देख सकते हैं। तो आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं, ड्राइंग करना नहीं है, टाइम बच जाएगा। आपका फैमिली में ये है वो है, उसके बेटा ये है, तो क्या बोलोगे, वो अंकल बोलोगे या वो बोलोगे, क्या बोलोगे, ऐसे करके देखना है। 1 मिनट में खत्म होता है ये। पढ़ने का भी जरूरत नहीं है, प्रैक्टिस करने का भी जरूरत नहीं है। सिर्फ आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, जैसे दो तीन एक क्वेश्चन लेना, तो उसको प्रैक्टिस करना। फैमिली में ये मेरा बेटी है, ये मेरा बेटा है। आपका बेटी नहीं है फिर भी आप देखना, इमेजिन करके, ये मेरा बेटा है, तो मेरा भाई को क्या बोलोगे, मेरे बेटी को, बेटी ने, तो क्या बोलोगे, अंकल बोलोगे। तो मेरा सिस्टर को क्या बोलोगे, आंटी बोलोगे। इस टाइप का आप इमेजिन करके देखना है, ठीक है। अगर आप रिश्तेदार से नहीं मिला है तो आप अपने आप को रखना, ये मेरा बेटा है, ये मेरा भाई है, ये मेरा बेटी, दो बेटी है, ये दोनों बहन है, ये दोनों बहन क्या है, मेरा बेटा का भाई है, ठीक है। तो ये बहन का वो है, भाई है, तो मेरा बेटी है, मेरा बेटी ही हो गया बोलो, ऐसे करके आप देखना। तो इसको क्या बोलोगे, वाई जो है मेरा भाई है, मेरा भाई को ये जो है सी जो है वो बोलेंगे अंकल बोलोगे। इस तरफ का देखना, ठीक है। आप कोई इसको दिखाता है, इसको ये लड़का है ना, प्लस करो, इसको भी प्लस करो। फिर ये लड़की है ना, इसको माइनस करो, ये माइनस करो सिंबल करो। फिर इसको ये इसको डायग्राम बनाओ, ये करो, ये भी कर सकते हैं। अभी मेरे पास वो मशीन नहीं है, मैं नहीं दिखा सकती हूँ। तो वो उस तरह भी कर सकते हैं, इस तरह भी कर सकते हैं। आपको जैसा लगे अच्छा लगे वो करना। यूट्यूब में भी बहुत मिलेगा, लेकिन ये जो मैंने एग्जांपल दिया है नहीं मिलेगा इसमें, वो डायग्राम वाला ही मिलेगा आपको। तो डायग्राम भी अच्छा है, वो भी अच्छा है। तो मैं थोड़ा सा टाइम ले लेंगे, 5 मिनट टाइम देने से होगा, ठीक है। तो 2023 में जो जून में एग्जाम हुआ था, ये जो था फर्स्ट शिफ्ट में हुआ था, वो पता नहीं कौन सा सब्जेक्ट का होगा। सब्जेक्ट कौन सा था? सब्जेक्ट था, सब्जेक्ट नहीं लिखा था। ये जो है 2022 में हिंदू स्टडीज, योगा, संतली, चलो जो कोई भी एक करने दिखाता हूँ। कहाँ चला गया, डाटा इंटरप्रिटेशन, हाँ, डाटा इंटरप्रिटेशन एक है। इसमें बहुत टाइम लगता है और इसमें थोड़ा सा प्रैक्टिस करना होता है। थोड़ा सा मतलब एटलीस्ट 10 दिन 5 दिन तो प्रैक्टिस करना होता है। तो अभी तो टाइम कम है, क्या करो, वही है। तो ये स्क्रीन शो हो रहा है ना, स्क्रीन में वो शो यस रहा है। दादा। हाँ, ठीक है। तो आपको क्या है, क्वेश्चन को बार बार पढ़ना है, थोड़ा सा डाटा इंटरप्रिटेशन का। हाँ, शायद विजिटेशन को लास्ट टाइम में एग्जाम में अच्छा मार्क्स मिला होगा ये डाटा इंटरप्रिटेशन में। तो देखना, यहाँ पे द फॉलोइंग टेबल शोज नेट नेशनल इनकम।
ये जो इनकम लिखा है लाख में लिखा है, हाँ, लाख करोड़, इन लाख करोड़ लिखा है पर कैपिटल नेट नेशनल, इसमें कभी कभी ब्रैकेट में दे देता है, हाँ, उसको समझना है आपको, ठीक है। कभी कभी उसको इंक्लूड नहीं करने से भी होता है, कभी कभी इंक्लूड करना होता है, ठीक है। यहाँ पे करने का जरूरत नहीं है इंक्लूड। तो यहाँ पे 2 इयर्स, जो इयर्स है 2015 से लेके 5 इयर्स का दिया है, 2015 से लेके 2020 तक दिया है। तो इसमें इसको पढ़ना है, ये बॉक्स को पढ़ना है, पढ़ के आपको ये क्वेश्चन का सॉल्व देना है। तो मैं एग्जांपल दिखाता हूँ। यहाँ पे क्या दिया है, वी रेफरेंस टू द ईयर 2015-16 द परसेंटेज ग्रोथ, परसेंटेज आपको परसेंटेज निकालना है ग्रोथ का। ग्रोथ का फॉर्मूला क्या है, ग्रोथ का मतलब प्रॉफिट होता है, प्रॉफिट का फॉर्मूला होना चाहिए आपको, ठीक है। यहाँ पे प्रॉफिट हुआ है, ऐसा हुआ है, कभी कभी लिखेंगे वो लोग, यहाँ पे ग्रोथ लिख दिया है, तो आपको देखना है। यहाँ पे दोनों ईयर्स दिया है, एक तो हुआ है 2015-16 और दूसरा दिया है 2019-20, ठीक है। तो 2016 ये क्या है दिया है, और 2019-20 भी दिया है। तो हम लोगों को दिया है ये 15-16 का, 15-16 का कितना है, ये 22, 122 और 95। तो ये जो है हम लोग अभी क्या करो, प्लस करो, माइनस करो, डिवाइड करो, मल्टीप्लाई करो, क्या करो, कंफ्यूज होता है, ठीक है। तो कंफ्यूज नहीं होना है। उसमें क्या है, ग्रुप लिखा है, परसेंटेज लिखा है, जब भी आप ग्रुप परसेंटेज देखें तो उसमें ज्यादा से ज्यादा डिवाइड ही होता है, क्योंकि यहाँ पे भी वो दोनों ईयर्स का दिया है ना, एक कंपैरिजन करके दिया है, ये ईयर का भी दिया है, ये ईयर का भी दिया है, एक कंपैरिजन टाइप करके दिया है। तो उसमें तो ये क्या है, ये दोनों को डिवाइड किया है, डिवाइड कर लिया, एक मिला है, पॉपुलेशन मिला है, हाँ। तो दिस ईयर का जो है एक मिला है, हम लोग अभी ये क्या है, परसेंटेज नहीं निकला है, हाँ, ग्रोथ ग्रोथ का नहीं निकला है, ये ऑलरेडी परसेंटेज में है, क्योंकि हम लोग वो क्या है परसेंटेज में नहीं, सॉरी, ये ऑलरेडी हम लोग को क्या करना है, परसेंटेज में निकलना है। परसेंटेज में निकलने के लिए तो 100 से डिवाइड करना, 100 से मल्टीप्लाई करना होता है, अभी परसेंटेज नहीं हुआ है। तो हम लोगों को अभी ग्रोथ निकालना होता है, ग्रोथ निकालने के लिए मतलब प्रॉफिट, प्रॉफिट हुआ है, तो प्रॉफिट का फॉर्मूला हम लोग को पता होना चाहिए। तो पता नहीं होने से सिंपली आप करके देखना क्या होता है, इन दोनों को डिवाइड करना, हो गया, एक मिल गया है, ठीक है ना। फिर दूसरा ईयर का क्या है, 2019-20, 177, 132, दोनों को डिवाइड किया है। तो ये ईयर का भी मिला है, ये ईयर का भी मिला है, दोनों ईयर का मिला है। अभी क्या करो, दोनों ईयर का तो मिला है, ठीक है ना, दोनों को डिवाइड किया है, डिवाइड करके मिला है, एक एक पॉइंट मिला है। तो यहाँ पे ग्रोथ जो लिखा है, ग्रोथ का लिखा है, ग्रोथ मतलब प्रॉफिट होता है, प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है, जो आपका वो होता है सेकंड वाला, मतलब जो प्रॉफिट हुआ है, जो ज्यादा है, ज्यादा से कम को माइनस करना होता है, ठीक है। प्रॉफिट का मतलब ज्यादा से जो कम को माइनस करना होता है, माइनस किया है, तो अभी नीचे में क्या रखूं, नीचे में जो कम वाला है उसको रखना है। और हम लोगों का क्या है, परसेंटेज निकलना है, परसेंटेज निकलने के लिए 100 चाहिए, तो माइनस करके ये करके हो गया है, ऐसे करके, ठीक है। अराउंड इतना आया है, तो 4.6 आया है, हम लोगों का 4.6 तो नहीं है, आप कंफ्यूज नहीं होना है, 4.6 तो नहीं है, ये मतलब है अप्रोक्सीमेट है, अप्रोक्स जो है, अप्रोक्स दे देना, हाँ ये देना। तो इस टाइप का करना है। तो कुछ कुछ में आपको बहुत ज्यादा करना होता है परसेंटेज, ये जो है शायद आप लोगों को समझ में आया होगा इसका। जो नेक्स्ट है थोड़ा ज्यादा करना होता है, कभी कभी देखो, इन विच ऑफ द ईयर परसेंटेज इंक्रीज, कहाँ पे ज्यादा हुआ है प्रीवियस ईयर से, मैक्सिमम बोला है, मैक्सिमम मतलब सबसे ज्यादा। तो सबसे ज्यादा होने के लिए तो सबको देखना है, दिस ईयर को भी देखना है, दिस ईयर को सबको करके देखना है। तो सबको क्या क्या है 2016 में देखा है, फिर ये है 2020, और ये कौन सा था, नेशनल, ये था नेट नेशनल इनकम, नेट नेशनल इनकम कहा है, नेट नेशनल इनकम, ये पर कैपिटल नहीं लिखा है, ठीक है, नेट नेशनल इनकम, इसमें पॉपुलेशन लिखा था, जब पॉपुलेशन लिखा है सब होगा, इसीलिए यहाँ पे सबको कैलकुलेट किया है हम लोग, यहाँ पे सिर्फ स्पेसिफाइड किया है नेट नेशनल इनकम। तो जब भी आप करो क्वेश्चन को बार अच्छे से देखना है। तो ये ईयर का देखने के लिए बोला है,
तो ये ईयर का 122, तो ये ईयर का तो नहीं बोला है, लेकिन इसमें क्या बोला है, प्रीवियस बोला है, तो प्रीवियस को ऐड करना है। कौन सा ये ईयर का कौन सा ज्यादा है, ये दिस ईयर का भी कौन सा है, ये इसका भी कौन सा है, इसका भी कौन सा है, कैसे करना है इसको देखो। हाँ, वो जो 2016 का है, ये 16 का है, ये है, ठीक है। तो उससे आगे कौन है, 2015 का, ये वैल्यू है। तो नीचे वाला प्रोफी देखना है ना, किसका ज्यादा है, मैक्सिमम देखना है प्रोफी जैसा। तो इस तरफ का सेम है प्रोसेस। 2016 का 17 का ये है, तो 2016 का तो आगे वाला है, ये है पीछे वाला, तो कम को देना है प्रोफी जैसा ही है। यहाँ पे जैसे किया था हम लोग, तो वो आगे, जो ज्यादा को आगे देना है, कम को पीछे देना है, तो कम वाला को नीचे से डिवाइड करना है। सेम यहाँ पे भी जो आगे है उसको आगे देना है, जो ज्यादा है कम वाला को नीचे देना है, उसको डिवाइड करना है। सब तो अभी जो हुआ है, सबसे ज्यादा कहाँ है, ये वाला, ये वाला, ये 11, ये 11, ये 10 है। ज्यादा कौन सा है, ये है 11.47। तो 11.47 ये 16 का है। 16 17 कहाँ है, 16 17 डी वाला है। हो सकता है यहाँ पे मैक्सिमम मिनिमम को देखना, मैक्सिमम होने से तो ज्यादा, मिनिमम अगर दे दिया यहाँ पे कौन होगा, ये होगा। तो ऐसे करके क्वेश्चन को ठीक बार देखना। ये फिर से बोला हूँ, नेट नेशनल इनकम लिखा हुआ है, नेट नेशनल इनकम लिखा हुआ है, तो इसको लिखा है। कभी कभी इसको दे सकते हैं पार नेट नेशनल इनकम, जब पार कैपिटल नेशनल इनकम देने से इसको ही देना है, तो उसमें ध्यान से देखना है। तो इस टाइप का आपको मतलब जो है प्रैक्टिस करना है। हाँ, मैं इसको स्क्रीनशॉट देके भेज देंगे, ठीक है। और आज के लिए इतना ही रखेंगे। आप लोग पढ़ लेना। सबीरा, यस दादा। कुछ समझ में आया है? जी हाँ दादा। मुझे तो नहीं लग रहा है समझ में आया होगा। बहुत कुछ समझ में आया। समझ में आया है तो जी। मैं तो मतलब पढ़ाने के लिए वो था, मतलब टाइम भी कम है, अभी एग्जाम है, ज्यादा पढ़ाने से आप लोगों का टाइम भी वेस्ट होगा, फिर आप लोग टेंशन ले लेंगे क्या करूंगा, मेरा तो अभी ये नहीं पढ़ा हूँ, ये नहीं पढ़ा, ऐसा नहीं बोलना है आपको अपने आप को। जितना हो सके मैं कोशिश करूंगा, ये है। और एक बार है, अगर मतलब क्वेश्चन बहुत टफ आया है, ठीक है, मैं अभी क्या करूँ, क्वेश्चन टफ आया है, हाँ, मुझे मैथमेटिक्स करना नहीं आता है, मल्टीप्लाई करना, करो या प्लस करो या माइनस करो या डिवाइड करो, टाइम भी कम है, टाइम अगर नहीं है, नहीं कर पाया है, तो क्या करना है, ज्यादा से ज्यादा जो है प्रीवियस ईयर का आंसर देखना, ये डाटा इंटरप्रिटेशन में कौन सा नंबर ज्यादा आते हैं, ठीक है, कौन सा नंबर ज्यादा आया है, ऐसा करके आप देखना। ज्यादा से ज्यादा लोग बोलते हैं 3 और 4 ज्यादा आता है। हाँ, ऑप्शन जो होता है 5 ऑप्शन होता है ना, 5 ऑप्शन में से 1 से लेके जो 5 है, उसमें से ज्यादा 3 और 4 नंबर ज्यादा ऑप्शन आता है, जितने भी एग्जाम हुआ है। आप लोग देख देखना, वो ऑथेंटिसिटी चेक करना। इसके लिए क्या करना है, अगर आपके पास टाइम भी कम है, आपको करना भी नहीं आता है, क्या करूं, मतलब कंफ्यूज है, टाइम नहीं है, क्या करूं, जो 3 नंबर है, 3 नंबर को सब 3 देके आना। एक तो होगा, या 4 नंबर को देके आना, जो आपका लकी नंबर दे देना। लोग बोलते हैं ये 2 नंबर 1 नंबर इतना नहीं होता है, फिर भी आप प्रीवियस ईयर का जो है जितना भी है उसको चेक करना। जैसे यहाँ पे देखता हूँ कौन सा नंबर आया है, यहाँ पे बी नंबर आया है, हाँ, सेकंड नंबर। यहाँ पे कौन सा नंबर आया है, 4 नंबर आया है, ठीक है। 3 नंबर, यहाँ पे कौन सा नंबर आया है, ए नंबर आया है, ठीक है। डी नंबर में कौन सा आया है, देखते हैं डी नंबर में कौन सा आया है, ये है 143 डी नंबर, हाँ, ये डी नंबर है। 5 नंबर में कौन सा ज्यादा आया है, बी नंबर है, बी नंबर। तो यहाँ पे आप मान लो सब 4 नंबर को दे दिया, आपका तो 2 हो गया बिना करके। तो ये जो है, मतलब जब हम क्लास 10 में पढ़ते थे, तब एक टीचर ने आइडिया दिया था, ये जो है वो जो है एक दिन पेपर देते देते वो हुआ था, मतलब हम लोग का बैच में एक लड़का था, उसको इंग्लिश पढ़ना नहीं आता है, इंग्लिश में कॉम्प्रहेंशन टेस्ट आता है, उसमें ट्रू फॉल्स आया था। तो अभी क्या करो, वो तो इंग्लिश ना समझ में आता है, ना पढ़ने में नहीं आता है, क्या लिखा है भी पता नहीं है, वो सब ट्रू करके दिया है, और एक लड़की ने दिया है सब फॉल्स करके दिया था।
तो उसमें से 3 तो होगा, 2 तो होगा आसानी से। तो ऐसे ही 2 मार्क्स मिला था। अगर वो ऐसे तैसे मैं इसको ट्रू देंगे, उसके बाद फॉल्स देंगे, उसके बाद ट्रू देंगे, उसके बाद फॉल्स देंगे, ऐसे नहीं होगा। सब एक नंबर देके वो सब ट्रू दिया था, वो सब फॉल्स दिया था, इस टाइप का है। तो 2 नंबर मार्क्स मिलते हैं। उसका लॉजिक समझ में आया होगा हम लोगों को। तो यहाँ पे जो है डी ही ज्यादा आया था, डी और बी ज्यादा आया था। तो कभी कभी आप देखना, आप लाकी होने से मतलब बिना करके ही, बिना सॉल्व करके आपका 2 मार्क्स मिल गया, ऐसा भी होगा। तो एक तो मिलेगा ही आपको। ये यहाँ पे 3 नंबर आया है, 3 नंबर नहीं आया है लेकिन, तो आप ड्रॉ करना, 3 को ड्रॉ करना है या 2 को ड्रॉ करना है या 1 को ड्रॉ करना है, कौन नंबर आपका लकी नंबर है। टाइम नहीं होने से, अब मैथमेटिक्स नहीं आने से, करना नहीं आता है कुछ, क्या करूं मैं, ऐसा नहीं होने से आप दे देना उसमें। तो ये है आपका क्या है, वो जो नहीं पढ़ना नहीं आता है, करना नहीं आता है, उसका ट्रिक है। जिसको कुछ नहीं आता है मतलब क्या करूं मैं, उसके लिए ये है। ठीक है, यहाँ पे जैसे हाँ, प्रीवियस ईयर का है ना ये, यहाँ पे बोर्ड है। तो इस ये सब में भी आएगा। ये तो पी बिलो है, ये तो रिसर्च का है। रिसर्च का तो क्या है, कौन सा नंबर दिया है, सी नंबर दिया है, ए डी, ए क्या है, ये है, डी है ये। A researcher obtains the following p value for sample correlation coefficient of different samples. Which of the can be considered as significant at level 1? Significant level. यहाँ पे रिसर्चर ऑप्टेन आंसर ही दिया है 4 and 1। तो यहाँ पे देखना 0.01 लेवल में क्या होता है, 1 लेवल में 0.00001 होता है, सॉरी 5 लेवल में 5% में क्या होता है, 0.005 होता है। ठीक है ना, 0.5 होता है ना सबीरा, Yes, teacher. लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस में 0.5 होता है ना, 0.5। और दूसरा में होता है, मैं दिखाता हूँ आप लोगों को, मतलब दिखाना होता है, नहीं तो याद नहीं रहेगा। एट व्हाट लेवल ऑफ सिग्निफिकेंट 1 and 5%, सॉरी, चलो दिखाता हूँ, आ रहा है। हाँ, लेवल 1 में क्या होता है, 0.01, ये हम लोगों का 0.01। वहां पे क्वेश्चन में 1% दिया है, 5% नहीं दिया है। 5% देने से 0.05 होते। तो फिर से मैं क्वेश्चन में जाता हूँ। ठीक है, ये ट्रिक है, हाँ ये भी ट्रिक है, इस टाइप एक टाइप का कैसे ट्रिक है, ये यहाँ पे लिखा है कि कौन सा सिग्निफिकेंट होगा। सिग्निफिकेंट मतलब कम होना है। ठीक है, हम लोगों का क्या था, पॉइंट, मैं फिर से दिखाता हूँ, हम लोगों का मेन क्या था, 0.01 होगा, 0.01। ठीक है, इसके अगर कम होने से सिग्निफिकेंट होगा। सिग्निफिकेंट होना मतलब कम होना है। तो इसमें 0.01 से ये तो ज्यादा है, ये तो पॉइंट के बार 0 आना चाहिए। तो 0 कौन सा है, ये तो 0 नहीं है, ये भी 0 नहीं है, मतलब बी सी कैंचल, ये भी 0 नहीं है, तो कैंचल है। क्या क्या कैंचल है, बी कैंचल है, सी कैंचल है, ई कैंचल है। तो अगर आपको करने की जरूरत नहीं है, क्या बचा है, ए बचा है, डी बचा है, ए डी है, क्या करना है, नहीं करना है। अगर 5%, ये देखो यहाँ पे कंफ्यूज के लिए कोरिलेशन कोएफिशिएंट दिया है, टी टेस्ट में भी ऐसा है, एनोवा में ऐसा है, रिग्रेशन में भी ऐसा है, सब में ऐसा है। ये आपको कोएफिशिएंट कोरिलेशन दिखा है, क्या होगा, दिमाग तो सटक गया, मैं क्या लिखूं, ऐसा नहीं होना है। ठीक है, इसमें क्या वो कंफ्यूज दिया है, आपको देखना है, सिर्फ इतना ही पढ़ना है। ये क्या है, इसमें तो 0.01 होता है,
तो ये तो 0.05 से ज्यादा, ये बी है ज्यादा है, ए भी ज्यादा है, ए भी ज्यादा है, ये तो कैंसिल है। बाकी क्या बचा है, ए बचा है, डी बचा है, ए डी, ए डी, चलो हो गया है। तो कुछ करना नहीं है आपको, कुछ करना नहीं है। वो 0.01 उसको पता होने से हो गया, उसका कम आना चाहिए, सिग्निफिकेंट होने से कम आना चाहिए। कभी कभी अगर क्वेश्चन में अगर नॉट सिग्निफिकेंट दिया है, नल हाइपोथेसिस एक्सेप्टेड अगर लिखा है, तो बड़ा वाला को देना है वहां पे। हाँ, जो हम लोग नंबर सीरीज किया था ये यहाँ पे है। नंबर सीरीज दिया है यहाँ पे देखो, 3, 8, 17, 32, 57। तो माइनस करने से 5 होगा, ठीक है ना। माइनस करने से हम लोगों का फॉर्मूला माइनस है, हम लोग माइनस से ही शुरू करें। माइनस करने से 5 होगा, इसका माइनस करने से 9 होगा, इसको माइनस करने से फिर तो मैचिंग मैचिंग नहीं हुआ है। यहाँ पे 5 हुआ है, यहाँ पे 9 हुआ है, बहुत दूर है 5 और 9 में, नहीं होगा। फिर इसमें क्या है, फिर उसको मल्टीप्लाई करके देखना है, डिवाइड करके देखना है। इसको इससे 8 से 3 से डिवाइड नहीं कर सकते हैं, वो भी नहीं होगा, डिवाइड भी नहीं होगा। फिर मल्टीप्लाई करके देखेंगे, मल्टीप्लाई कैसे करके, 2 से डिवाइड करेंगे, 2 इंटू 3, 2 3 जार 6 होता है, ये भी नहीं होता है। तो 3 3 जार 9 होता है। चलो नजदीक तो चला गया है, मतलब 3 स्क्वायर करने से क्या होता है, 9 होता है ना। तो 9 से -1 कर सकते हैं, -1 कर सकते हैं सबेरा। Yes, Dada. हाँ, तो पूछना होता है ना, नहीं तो पता नहीं है आप लोग सुन रहा है कि नहीं। ठीक है, तो क्या है, ये 3 को मैं स्क्वायर करके देखा हूँ। हाँ, 3 इंटू 3 क्या हुआ है, 9 हुआ है। 9 से नजदीक गया हूँ, हाँ 8 के नजदीक गया हूँ। 9 आया है ना, 9 -1 देने से तो 8 मिल जाता है, मिल जाता है ना, होता है। तो अभी उसको रख देते हूँ। चलो इसको भी देखता हूँ। 3 के बाद क्या होगा, 4 होगा। 4 को मल्टीप्लाई करके 4 इंटू 4 कितना होता है, 16 होता है ना। 16 से तो नजदीक गया है, नजदीक गया है ना, बहुत नजदीक गया है। तो मतलब प्लस करके देखते हूँ, उसमें माइनस किया है, 9 -1 8 मिल गया। यहाँ पे प्लस करके देखता हूँ, 16 + 1 नहीं हो, ठीक है। प्लस करके देखते हैं, कभी कभी ऐसा भी आता है। तो 3 के बाद 4 आया है, 4 करके नजदीक गया है, 5 करके देखता हूँ। 5 इंटू 5 25 होता है। ये तो 2 करके भी, -1 करके भी, प्लस करके भी नहीं होता है, तो मतलब ये फॉर्मूला कैंसिल, ये इसको नहीं लगाएंगे। तो यहाँ पे थोड़ा ताप करके दिया है। ये है जो है, अच्छा में 2 2 लिखा है, ठीक है। तो 3 मिलाना है, 2 से ही शुरू करना है, 2 + 1, 2 + 1 करने से तो वो होता है 3 होता है। तो नेक्स्ट में क्या है, 8, 8 को 2 लगते हैं, तो 2 क्यूब देने से 8 होता है डायरेक्ट, ठीक है ना। तो हम लोग को क्यूब नहीं दिया है, ठीक है। 2 स्क्वायर यहाँ पे दिया है, 2 स्क्वायर + 2 स्क्वायर, 4 + 4 हुआ है। यहाँ पे सब में स्क्वायर स्क्वायर दिया है साइड में, और इसमें 1 2 3 4 5 ऐसा करके 6। तो आपको प्रैक्टिस करना होता है, कभी कभी ताब आता है। तो आपको क्या है, थोड़ा ऐसे करके भी देखना है, प्लस करके भी देखना है, माइनस करके भी देखना है, स्क्वायर दे के भी माइनस करके देखना है। इस तरफ स्क्वायर दे के माइनस करना है, यहाँ पे प्लस हुआ है, तो ऐसे करके माइनस मिलाना है। एक्चुअली ये जो है, इसको वो कर सकते हैं, माइनस करके मिला सकते हैं शायद। माइनस करने से कितना होता है, 5 होता है। माइनस करने से कितना होता है, 9 होता है। इसमें 5 है, चलो इसको देखते हैं। हाँ, माइनस करके होता है कि नहीं, इसकी बार खत्म करेंगे यहाँ पे, क्योंकि ये इस टाइप आने से थोड़ा वो होगा ना, टफ होगा, मैं क्या करूँ, ऐसा होता है। तो इसमें माइनस करने से 5 आया है। नेक्स्ट में क्या आया है, 9 आया है। नेक्स्ट में क्या आया है, नेक्स्ट में कितना आएगा, 15 आएगा, ठीक है। नेक्स्ट में क्या आएगा, 5, और इसमें 25, ठीक है ना। 5, 6, 10,
फिर इसमें माइनस माइनस करके भी होता है, हाँ, लेकिन वो लंबा प्रोसेस है। यहाँ पे माइनस करने से 4 आता है, यहाँ पे माइनस करने से 6 आता है, यहाँ पे माइनस करने से 10 आता है। ठीक है, यहाँ पे देखो थोड़ा वो आया है, ठीक है, सीक्वेंस आया है। तो यहाँ पे क्या हो सकता है, यहाँ पे तो 2 हुआ है, यहाँ पे 4 हुआ है, यहाँ पे क्या हो सकता है, तो यहाँ पे गैपिंग 2 हुआ है ना, दिखाता हूँ, माइनस करके भी होता है। यहाँ पे 2 हुआ है, यहाँ पे कितना हुआ है, यहाँ पे 4 हुआ है, हाँ, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे तो 6 होगा, तो यहाँ पे क्या होगा, 6 होने से इसका प्लस हुआ है, इसको प्लस करने से 16 होगा ना। तो यहाँ पे ये जो प्लस करके इतना होता है, ये प्लस करके कितना होगा, 31 होगा क्या, 31। अच्छा ऑप्शन देखती हूँ, 31 ऑप्शन है क्या है वहाँ पे, 31 नहीं है। तो कभी कभी क्या है, मैं जो बोलना है, जो बोल रहा हूँ, कभी कभी ऐसा भी करके देखना, हाँ, ऐसा करके देखने से आसान होता है। तो यहाँ पे 57 तो नहीं लिखा है, सॉरी। तो यहाँ पे क्या होगा, माइनस ये होगा, हाँ, यहाँ पे माइनस का प्रोसेस में होता है। अभी टाइम कम है, कितना बज गया है, 7 बज गया है। आप लोग प्रैक्टिस करना, उसको प्रैक्टिस करने से आ जाएगा। इस टाइप का माइनस करके देखना, इसके ऐसे करके प्लस, ऐसे करके प्लस 31। तो ये यहाँ पे 31 हुआ ना, रुको 31 हुआ है, 31 से इसको प्लस करना है, क्योंकि इससे प्लस करके कितना होता है ना, 31 के साथ प्लस करने से कितना होगा, 88 होता है। ठीक है, तो और एक और स्टेप होता है, 7 बज गया है, तो अभी मैं यहाँ पे स्टॉप करूँगा। तो आप लोग क्या है, वो जो भी पढ़ रहा हूँ, जो भी कर रहा है, उसमें मतलब वो नहीं होना है, कहा गया है। जो भी कर रहा हूँ मतलब अच्छे से करो, उसको हो जाएगा। ठीक है, कोशिश करो, मतलब कोशिश करना कि ये नहीं होना है, मतलब मैं क्या करूँ, इतना टफ आएगा, क्वेश्चन किस तरह आएगा, मैं अभी पढ़ रहा हूँ, कुछ याद नहीं रहता है, कुछ कुछ किस टाइप का क्वेश्चन आएगा, मैं कर पाऊंगा कि नहीं, क्वालिफाई होगा कि नहीं, इस तरह का क्वेश्चन अपने आप को मत पूछना। हाँ, अपने से आप करो, जितना हो सके करो, नहीं होने से भी नहीं, सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है तो वो नहीं होना है, दुखी नहीं होना है। आपने तो कोशिश की है, आपने तो पढ़ा है, ठीक है। आप अपने आप को नहीं बोलना है मैं क्या करूं, मेरा तो सिलेबस नहीं हुआ है, कंप्लीट नहीं हुआ है, मैं जस्ट एग्जाम के 10 दिन में मेरा क्या होगा, और इतना दिन है मेरा हाथ में, मैं अभी क्या करूं, ये नहीं बोलना है अपने आप को। आप जस्ट पढ़ते जाओ, कौन सा पार्ट में आपका वीक है वहां पे पढ़ो, उसको प्रैक्टिस करो। और जो है, जो मैथमेटिकल नहीं आता है उसको, वैसे मैंने एक बहुत लंबा करके एक दिन मैसेज भी दिया था, ये पढ़ा है कि नहीं पता नहीं, कुछ कुछ मतलब भगवान के ऊपर छोड़ देना है, कुछ कुछ लाग भी है, सब मिक्स है। तो जो नहीं आता है आपको, उसमें ऐसे ही करना है, ठीक है। और बाकी बाकी जो है, जो मैंने प्रैक्टिस के लिए दिया था, सबीरा, जी दादा। जो प्रैक्टिस के लिए मतलब मॉक टेस्ट जैसे ही ऐसे क्वेश्चन बनाया था मैंने ना, हाँ दादा। वो ठीक लग रहा है या उसको स्टॉप करना है, मैं बहुत बिजी। नहीं नहीं, ठीक लग रहा है दादा। ठीक लग रहा है, जी दादा। अच्छा ठीक है, बाकी को भी पूछता हूँ, हाँ ठीक लग रही कि नहीं, नहीं तो नहीं तो हम बहुत बिजी है ना, तो मैं कर नहीं पाऊंगा शायद, देखेंगे होने से कर लेंगे। और एक को पूछ लेता हूँ, त्रिशा को, त्रिशा शायद, तीशा 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 शायद वो बिजी होगा, बोल पाएंगे कि नहीं पता नहीं, तीशा। यस सर। अच्छा यस सर। ठीक है, वो हाँ सर ठीक है। जो वो दिया है 60 मार्क बोलना, भैया बोलने से होगा, हाँ, मैं कहा अभी ठीक है भैया। हाँ, जो है मैं जो दिया हूँ उसमें क्या है, मैं सब यूनिट का दे देंगे, हाँ,
उसको ऐसे प्रैक्टिस जैसे ही होगा आपका। आप पढ़ रहा है ना, वो इतना प्रैक्टिस कर रहा हूँ, ईयर वाइज को प्रीवियस ईयर को देख रहा हूँ, वो क्या है मैं देने से क्या होगा, एक आप प्रैक्टिस जैसे ही होगा। जहाँ पे आपका नहीं होता है फिर से वो पढ़ो, फिर से वो मॉक टेस्ट को वो जो मैंने दिया है उसको वो करो, प्रैक्टिस करो। फिर लास्ट में देखना आपका इतना प्रैक्टिस होगा ना, उसको जो नहीं पढ़ा है वो भी पढ़ वो हो जाएगा, इससे से आसानी से होगा। लेकिन टेंशन नहीं लेना है। आप थोड़ा सा भी टेंशन लेने से क्या होगा, आप जितना भी पढ़ा है वो सब उल्टा फल्टा होगा, थोड़ा सा भी याद नहीं, जो भूल पढ़ा है उसको भूल जाएगा आप। टेंशन हम लोगों का माइंड एक होता है ना, कोई कोई बोलते हैं मंकी माइंड, कोई कोई बोलते हैं दूसरा दूसरा नाम दिया है। माइंड ऐसे है हम लोगों का, उसको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है। तो मैं और एक बताना चाहता हूँ, एग्जाम से पहले आप लोगों का जो है, जो भी पानी बोतल ले लेना, ट्रांसपेरेंट बोतल में कलम रेडी करके रखना। एग्जाम के दिन में मार्क करना। एग्जाम सुबह है मॉर्निंग में या आफ्टरनून को? मॉर्निंग में। मॉर्निंग में ना, तो एक दिन पहले आप लोग क्या कहें, कलम के साथ रखना। कलम ट्रांसपेरेंट जो है, ट्रांसपेरेंट वाला वो लेना, और पानी बोतल लेना। फिर एडमिट कार्ड लेना। एडमिट कार्ड मतलब वो जो साइन साइन करने वाला एक पेज लेने से होता है, वो इंस्ट्रक्शन वाला गाइडलाइन नहीं चाहिए। फिर भी अगर आपको डाउट लगे तो करके लेना। 3 और लेना आपका जो डॉक्यूमेंट है, डॉक्यूमेंट जहाँ पे आपका डेट ओवर है वो वाला लेना। जहाँ पे आपका डेट ओवर है प्लस आपका जो एडमिट का है वहाँ पे आपका नाम और आपका फादर का नाम और पेरेंट्स का नाम जो है मैचिंग हो रहा है, इस टाइप का एक डॉक्यूमेंट लेना, लेके जाना। अगर डाउट है तो 2 डॉक्यूमेंट लेके जाना, आधार कार्ड और कोई पैन कार्ड लेके जाना जो भी है, आई कार्ड जो भी है वो लेके जाना। तो वो एग्जाम से जाने से पहले एक दिन पहले आपको रेडी करके रखना है, क्योंकि एग्जाम में दिन में आपको थोड़ा सा भी टेंशन नहीं लेना है। वो कहा क्या 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 होगा, मतलब मैंने ये डॉक्यूमेंट नहीं लेके आया है, फिर वहां पे क्या होगा, एक दिन पहले रखने से ठीक है, नहीं रखने से क्या होगा, अब जो पढ़ा है वो याद नहीं रहेगा, टेंशन लेगा, फिर आप सब भूल जाएगा। फिर एग्जाम में वो ए की जगह बी दे देंगे, बी की जगह सी दे देंगे, आपका क्या है थोड़ा उल्टा पल्टा हो जाएगा तब। तो एग्जाम के दिन में थोड़ा सा भी स्ट्रेस नहीं लेना है सॉरी, अच्छे से देख जाना, और टेंशन थोड़ा सा भी नहीं लेना है। हो जाने से ठीक है, नहीं होने से भी ठीक है, ऐसा बोल के जाना है आपको। मैं नहीं कंप्लीट नहीं कर पाया, वो नहीं, ये मैं क्या करूँ, एग्जाम में नहीं दे पाएंगे। दूसरे को और एग्जाम में हॉल में जाने से पहले दूसरे को किताब लेके पढ़ेंगे, हाँ बहुत सारे स्टडी मटेरियल पढ़ेंगे, उसको देख के ही वो कंपेयर नहीं करना है। अपने आप को नहीं बोलना है मैंने तो नहीं पढ़ा हूँ, मैं तो इतना प्रिपेयर नहीं कर रहा हूँ, वो लोग तो बहुत पढ़ के आया होगा, ये भी नहीं बोलना है। ठीक है, आपको जाना है, मैं एग्जाम दे देंगे, मैं जो जो क्वेश्चन आएगा मुझे सब आएगा, मैं देखूंगा उसको अच्छे से पढ़ के अप्लाई अटेम्प्ट करके आएंगे। क्योंकि किसी को भी पता नहीं है किस टाइप का क्वेश्चन आएगा, कितना टफ आएगा, कितना इजी आएगा, सबको किसी को पता नहीं है। तो अपने आप को नहीं बोलना है कि मेरा तो नहीं होगा, लोग तो बहुत पढ़ के आया है, नहीं बोलना है थोड़ा सा भी। ये बोलने से क्या होगा, आपके मन में ऐसा आने से जो आप कुछ कुछ क्वेश्चन है क्या है आप आसानी से दे पाएंगे आंसर। हाँ, तो आप वो जो टेंशन लिया है थोड़ा, वो एग्जाम हॉल में जाके क्या होगा, आप ठीक से हड़बड़ी होके वो जो सही आंसर है आपको पता है, आप कॉन्फ्यूज होके वो गलत जवाब को, गलत ऑप्शन है उसको दे देंगे। तो ऐसा कभी भी मत होना है। जो है किसी ने कॉल किया, मैडम मैडम नहीं कॉल किया। ठीक है, यहाँ पे ही रखेंगे, यहाँ पे स्टॉप करेंगे। ठीक है, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। और नहीं करेंगे, हाँ आप लोग प्रैक्टिस करना। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। तो भैया ये देता थैंक यू दादा। हाँ।